राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक और नया आइडिया लेके आई हूँ। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आएगा। पुरानी जीन्स तो हम सभी के पास बहुत सारी पड़ी रहती है, क्योंकि उनका थोड़ा जब हम पहन लेते हैं तो कलर फेड हो जाता है, तो उसके बाद हम पहनना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जीन्स इकट्ठा हो जाती है। तो आज उसी का मैं आपके रीयूज़ करके बताऊँगी। तो आज एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के और आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए मैंने पहले जीन्स के नीचे वाले पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। उसमें से हम स्क्वायर पीस निकालेंगे और एक रेक्टेंगल पीस निकालेंगे। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में स्क्रीन पे बता दूंगी। तो इसके लिए मैं आपको सारे स्टेप अच्छे से करके बता रही हूँ। पहले हमने जीन्स के नीचे वाले पार्ट को कट करके अलग किया, उसके बाद उसको जॉइंट में से ओपन कर लिया, और जितने भी जॉइंट वाले पार्ट हैं उनको मोटे वाले पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 रेक्टेंगल पीस अलग कर लिए हैं। अब इनमें से मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से 2 पीस और कट करके अलग करूँगी। एक का मेज़रमेंट है 6.3 बाई 6.3 इंच का स्क्वायर पीस, और दूसरे का मेज़रमेंट है 6.3 बाई 2.7 इंच। और उनके ऊपर इसी के मेज़रमेंट के मैंने पेस्टिंग पेपर भी कट कर लिए हैं और उनको चारों तरफ स्टिच लगा के चिपका लिया है। आप चाहे तो इसमें आयरन लगा के भी इनको पेस्टिंग पेपर को चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिए है। उसके बाद मैंने इसी के मेज़रमेंट की एक ज़िप ली है, और साथ में मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो नीचे जीन्स का फैब्रिक, उसके ऊपर जिप को उल्टा रखा, फिर उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रख के स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद अस्तर को पलटते हुए उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा अस्तर अटैच हो गया है। अब हमारा जो रेडी दूसरा पीस है उसको भी हम जिप के दूसरे साइड में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा दूसरा रेडी पीस है उसको हम जिप के दूसरे साइड में अटैच करके उसको भी हम पलट देंगे, और पलट के उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पीस के बीच में जिप अटैच हो गई है। उसके अंदर हम रनर भी डाल देंगे, और रनर डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फिनिशिंग के साथ मेरा ये पूरा पीस रेडी हो गया है। अब रेडी पीस का एक बार फिर से मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे आपको दे दिए हैं, तो ये देख लीजिए। अब हमारे पास एक रेडी पीस हो गया जिप अटैच करने के बाद। अब इसी के मेजरमेंट का हम एक और अस्तर का फैब्रिक लेंगे और उसके चारों तरफ हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको करके बता रही हूँ मशीन पर। ये देखिए, जहाँ पे जिप आती है उस समय हमें थोड़ा ध्यान से करना है। इस तरह से अस्तर अटैच करने के बाद हमारा ये पॉकेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अस्तर अटैच करके हमने एक पॉकेट रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, हमारा इस पॉकेट में काफ़ी बड़ा स्पेस है। काफ़ी स्पेस वाला हमारा एक पॉकेट रेडी हो गया है। अब हम इसका मेज़रमेंट देखेंगे पहले। ये देखिए, हमने इसके मेज़रमेंट का एक और जीन्स का पीस लिया है, और उसी के मेज़रमेंट का हमने पेस्टिंग पेपर भी कट करके ले लिया है। तो देखिए, स्क्रीन पे मैं इसके मेज़रमेंट आपको करके बता रही हूँ। ये देखिए, 6.5 इंच और लेंथ है इसकी 9 इंच। तो इसी के मेज़रमेंट का मैंने एक जीन्स का पीस लिया है रेक्टेंगल, और इसी के मेज़रमेंट का एक पेस्टिंग पेपर भी लिया है। और सेम जैसे मैंने पहले वाले पीस को रेडी किया था, सेम उसी तरह से इसको भी चारों तरफ स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। पहले पेस्टिंग पेपर को अटैच करेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर हम सेम मेज़रमेंट का अस्तर रख के उसको भी चारों तरफ स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो एक स्टिच के साथ दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर आयरन से पहले पेस्टिंग पेपर को अटैच करेंगे, उसके बाद हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे। रेडी पीस को सेंटर में से फोल्ड करके दोनों कॉर्नर को राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ के दोनों कॉर्नर को राउंड शेप दे देंगे, और फिर उसी पीस को दूसरे पीस के ऊपर रखकर उसके दोनों कॉर्नर को भी हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब हम इस लंबे वाले पीस के एक किनारे पर टेप को रखते हुए उसके 3 तरफ का मेज़रमेंट निकालेंगे, और एक तरफ हम उसके जिप अटैच करेंगे। तो अब हमने 1.5 इंच चौड़ी और उसके मेज़रमेंट की लंबी एक पट्टी ली है, उसी के मेज़रमेंट की है हमने अस्तर की भी पट्टी निकाल ली है। अब ऊपर की तरफ हम पहले जिप अटैच करेंगे, उसके साथ में हमने जो ये पट्टी कट करी है उसका एक पार्ट उसके साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद जिप के दूसरे पार्ट में उसके दूसरे पार्ट को भी अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो लंबी स्ट्रिप कट की थी उसके दोनों तरफ में हमने जिप को अटैच कर लिए है। ये देखिए, आपको जैसे वीडियो में बता रही हूँ। जिप के एक किनारे को पहले लंबी पट्टी के साथ अटैच किया, फिर उसके दूसरे किनारे को उसके दूसरे किनारे के साथ अटैच करके इसलिए हमने पूरा राउंड शेप बना दी है। अब जिप को हम सेंटर में से फोल्ड करके सेंटर का मार्क लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है सारा उसको भी सेंटर में से फोल्ड करके उसमें भी एक सेंटर का मार्क लगा देंगे। तो ये सारे स्टेप मैं आपको करके बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये पहले जिप को फोल्ड किया सेंटर में से। अब ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप थी लंबी उसको भी सेंटर में से फोल्ड करके सेंटर का मार्क लगाए।
और अब हमारी जो लंबे वाले रेडी पीस हैं उनको भी सेंटर लंबाई में से सेंटर में फोल्ड करना है और सेंटर का ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ मार्क लगाना है। तो इस तरह से हम उसके चारों तरफ सेंटर के मार्क लगा देंगे। ये देखिए, अभी सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए पहले हम पिन अप कर लेंगे। ये देखिए, हर स्टेप में आपको अच्छे से उसमें करके बता रही हूँ ताकि अगर मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ तो आपको देख के समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमारा ये जो मेन फैब्रिक है वो उसका सीधा पार्ट और जो हमने स्ट्रिप अटैच की उसका भी सीधा पार्ट, दोनों के सीधे पार्ट अंदर की तरफ रहेंगे, उसके उल्टे पार्ट बाहर की तरफ रहेंगे। इस तरह से सारे सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए पहले हम पिन अप कर लेंगे। इसीलिए हमने पहले सारी स्ट्रिप में हम सेंटर के मार्क लगाए थे और लंबे वाले पीस में भी हमने सेंटर के मार्क लगाए थे, ताकि सभी के सेंटर के मार्क को आपस में मैच करके हम जब पहले पिन अप करेंगे तो हमारी स्टिचिंग एकदम ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों तरफ पहले पिन अप कर लिया है और फिर उस जहाँ पे हमने पिन अप किया उसी को साथ में पिन निकालते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारे इस मेन फैब्रिक के साथ हमने जो ये साइड का बॉर्डर अटैच किया वो काफ़ी इजी से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा अटैच कर लिया है। अब हम एक लंबी और स्ट्रिप लेंगे, उसके चारों तरफ स्टिच करके उसको फोल्ड करके पाइपिंग बना देंगे ताकि उससे हमारी सारी रफ एजेस फिनिश हो जाए। तो ये देखिए, फिनिशिंग के साथ हमने उसकी सारी रफ एजेस को फिनिश कर लिया है। तो अब जिस तरह से हमने ये नीचे वाला फैब्रिक अटैच किया था सेम उसी तरह से उसके दूसरे वाले पार्ट को भी सेम सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए इस बॉर्डर के साथ अटैच कर लेंगे। यानी हमने जो साइड का ये बॉर्डर या जो भी स्ट्रिप के उसको हमने जो बनाया था उसके साथ पहले हमने एक पार्ट को अटैच किया, फिर सेम उसी तरह से उसके दूसरे पार्ट को अटैच किया, उसके बाद रफ एजेस को एक पतली स्ट्रिप से हमने फिनिश कर लिया है। तो ये सारा फिनिश होने के बाद अब मैं इसको आपको सीधा करके बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पॉकेट बन गया है और उसके ऊपर एक मेन बड़ा पॉकेट भी बन गया है। तो इस तरह से 2 पॉकेट वाला हमारा साइड बैग बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हम एक बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने एक 2 इंच चौड़ी लंबी पट्टी ली थी, उसको डबल फोल्ड करके मैंने 1 इंच ब्रीथ वाली एक बेल्ट रेडी कर ली है। उसको अब हम चाहे तो अंदर की तरफ अटैच कर सकते हैं और चाहे तो हम बाहर से भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने उसको बाद में अटैच किया है। तो इस तरह से हमारा ये साइड 2 पॉकेट वाला और काफ़ी स्पेस वाला साइड बैग बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने ओल्ड जीन्स को यूज़ करके एक साइड पॉकेट वाला काफ़ी अच्छा सा बैग बना है। इसी तरह के और न्यू आइडियाज़ लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।